कमज़ोर था, वो तूफान को संभाल नहीं पाता। आओ 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 सुमन, अंदर आओ। इतनी बारिश में तुम अंडों को लेकर बाहर क्यों घूम रही हो? वाह, आज का मौसम तो बहुत अच्छा है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। लगता है कि रिमझिम रिमझिम बारिश होने वाली है। अच्छा ही है, काफ़ी दिनों से कितनी ज़्यादा गर्मी थी। हम पक्षियाँ तो गर्मी में सड़ रहे थे, लेकिन आज की बारिश बहुत अच्छी होने वाली है। ये रिमझिम बारिश तो पूरे जंगल में खुशहाली ला देगी। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। जा रही हूँ मैं सुमन चिड़िया को बुलाने के लिए। सुमन, सुमन, कहाँ हो तुम? गौरी बहन, मैं यहाँ हूँ अपने घोंसले में। अरे सुमन, तुम यहाँ घोंसले में बैठी हो? बाहर चलो ना, बाहर का मौसम बहुत अच्छा है, बहुत मज़ा आ रहा है। सारे पक्षी बाहर एंजॉय कर रहे हैं। हाँ बहन, मैं भी देख रही हूँ खिड़की से। बाहर का मौसम तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे बहुत टेंशन हो रही है। सुमन, तुम्हें टेंशन हो रही है? किस बात की टेंशन हो रही है? देखो ना गौरी बहन, मेरे ना अंडे होने वाले हैं। अरे ये तो खुशखबरी है, तुम्हारे अंडे होने वाले हैं। कुछ दिनों में बच्चे होंगे जो मुझे आंटी आंटी कहेंगे। हाँ, इस बात की तो मुझे भी खुशी है, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी तबीयत आजकल कुछ ठीक नहीं रहती और मेरे घोंसले की मुझे मरम्मत करनी है। बारिश का मौसम शुरू होने वाला है ना। हाँ, बारिश का तो मौसम तो अब शुरू होने वाला है। आज पहली बारिश है। ये बारिश तो हम एंजॉय करेंगे, लेकिन फिर जब तेज़ बारिश होने लगी तो यही बारिश हमारे लिए आफत बन जाएगी। हाँ बहन, मुझे इसी बात की चिंता सताई जा रही है। गौरी कवि के दिमाग में ख्याल आता है, कहीं सुमन चिड़िया इससे अपने घोंसले में रहने की हेल्प ना मांग ले। सुमन चिड़िया कहीं गौरी से अपने घोंसले में रहने के लिए हेल्प ना मांग ले, इसलिए वो जल्दी से कहती है, ओह सुमन, ठीक है, तुम यहाँ पर रहो, मुझे कुछ ज़रूरी काम याद आ गया। ऐसा कहकर गौरी वहाँ से चली जाती है। सुमन चिड़िया भी अपने घोंसले में बैठी आराम कर रही थी। शाम होती है। रात के वक्त बारिश काफ़ी तेज़ होने लगती है, हवा तेज़ चलने लगती है। उसी रात सुमन चिड़िया का 2 अंडा होता है। सुमन चिड़िया बहुत खुश थी, लेकिन बारिश धीरे धीरे काफ़ी तेज़ हो जाती है, हवाएं चलने लगती है और फिर आधी रात को तूफान आता है। सुमन चिड़िया का घोंसला बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, वो तूफान को संभाल नहीं पाता और उसी वक्त टूटकर गिर जाता है। सुमन चिड़िया किसी तरह बचती बचाती अपने दोनों अंडों को लेकर वहाँ से निकल जाती है। अब वो बहुत परेशान थी। मैं क्या करूँ, इतनी तेज़ बारिश, मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं मेरे अंडे, मेरे बच्चे दुनिया में आने से पहले ही ना चले जाए मुझे छोड़कर। मैं क्या करूँ? ओह गॉड, प्लीज़ हेल्प मी, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। फिर सुमन चिड़िया को करीब ही अपनी दोस्त गौरी का घोंसला दिखता है। वो गौरी के पास जाती है। गौरी बहन, गौरी बहन, जल्दी से दरवाज़ा खोलो, प्लीज़ जल्दी दरवाज़ा खोलो, मैं अपने अंडों के साथ भीग रही हूँ, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, प्लीज़ जल्दी दरवाज़ा खोलो बहन। गौरी चिड़िया की नींद खुलती है। उफ, कौन है इतनी रात में परेशान करने के लिए आ गए हैं? इतनी अच्छी बारिश में नींद आ रही थी, कौन है? सुमन, सुमन हूँ मैं, गौरी बहन मैं सुमन हूँ, मेरे दोनों अंडे, मैं भीग रही हूँ, प्लीज़ जल्दी दरवाज़ा खोलो बहन। गौरी आई है? ओह, ये मुझसे हेल्प मांग रही है, मेरे घर में रहना चाहती है। मैं इसे अपने घर में रहने नहीं दे सकती, मेरे घर में जगह ही कहाँ है, और फिर उसके 2 अंडे। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं ऐसा कर सकती। गौरी बहन, मैं दरवाज़ा कैसे खोल सकती हूँ? मेरे घर में बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं। क्या? हाँ बहन, आज मेरे पति के घर से मेरी सास, मेरी ननद सब आए हुए हैं। घर में तो ज़रा सा भी जगह नहीं है। सॉरी बहन, तुम किसी और का घर देख लो। ठीक है बहन, हाँ मैं समझ सकती हूँ, तुम्हारे घर में जगह नहीं होगी। सुमन बेचारी भोली, वो गौरी की बात को सच मानकर वहाँ से चल जाती है। लेकिन वहाँ पर जब वो जाने लगती है तो गौरी की आवाज़ आती है। सुमन आ गई मुझसे हेल्प लेने के लिए। क्या मेरा घर धर्मशाला है जो जिस न किसी को मैं अपने घर में रहने दूँ? सुमन चिड़िया ये बात सुन लेती है। उसे बहुत दुख होता है, क्योंकि गौरी तो उसकी सहेली थी, उसकी फ्रेंड थी। फिर सुमन वहाँ से चली जाती है मिट्ठू के पास। मिट्ठू भैया, मिट्ठू भैया प्लीज़ दरवाज़ा खोलें, मुझे बस आज की रात मुझे अपने घर में पनाह दे दें, रहने के लिए जगह दे दें। मैं अपने अंडों के साथ भीग रही हूँ, अगर इसने और ज़्यादा थोड़ी देर भी भीगने के लिए छोड़ दूँ तो मेरे अंडे ख़राब हो जाएंगे। प्लीज़ समझिए, प्लीज़ भैया खोल दीजिए।
मिठू के घर में जगह तो नहीं था, लेकिन फिर भी वो दरवाज़ा खोलता है। आओ 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 सुमन, अंदर आओ। इतनी बारिश में तुम अंडों को लेकर बाहर क्यों घूम रही हो? भाई मैं क्या करूं, मेरे घर में मेरा घोंसला टूट गया भैया। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे अंडे अगर बारिश में भीगे तो ये ख़राब हो जाएंगे। मेरे बच्चे दुनिया में आने से पहले ही मुझे छोड़ देंगे। अरे अरे हिम्मत रखो, कुछ नहीं होगा। तुम मेरे घर में रह लो। मेरा छोटा भाई अभी अपने नानी के यहाँ गया हुआ है, लेकिन मेरे घर में तो जगह नहीं है। तुम आज रह लो, लेकिन कल सुबह प्लीज़ तुम अपने लिए कोई जगह ढूंढ लेना। तुम तो जानती हो मेरे घर में 2 पक्षी के ज़्यादा रह ही नहीं सकते। हाँ भैया, बस आज की रात मुझे रहने दे दे। मिठू तोता उसे अपने घर में रहने दे देता है। सुमन चिड़िया किसी तरह रात गुजारती है। जैसे सुबह होती है वो भोरी भोर वहाँ से निकल जाती है। चारों तरफ अपने लिए घर खोजती है, कहीं पर उसे कोई घर नहीं मिलता। बहुत परेशान रोती बिलखती हुई आखिर में उसे दूर एक सूखी हुई नारियल की खोल दिखती है। सूखा हुआ नारियल दिखता है। वो उसके पास जाती है, उसे देखती है और सोचती है क्यों ना मैं इस नारियल के खोल में रह लूँ। ये भी तो बहुत अच्छा है, एक घर के तरह है। बाहर से इतना सख्त, बारिश की एक बूंद भी अंदर नहीं आ सकती और मैं इसके अंदर आराम से रह सकती हूँ। फिर सुमन चिड़िया अंदर जाकर एक अच्छा सा घर फिर सुमन चिड़िया नारियल के उस खोल को बहुत अच्छे से तैयार करती है एक घर की तरह, और वहाँ अपने अंडों के साथ सुरक्षित हो जाती है। फिर उसी रात तेज़ बारिश होने लगती है और यहाँ गौरी कवि का घोंसला टूटकर गिर जाता है। अब गौरी और ज़्यादा परेशान, क्योंकि उसे तो बहुत आराम से रहने की आदत थी। गौरी रोती रोती यहाँ वहाँ जाती है, लेकिन जंगल में किसी भी पक्षी के घर में जगह नहीं थी और सभी पक्षी यही सोच रहे थे, अगर एक भी और पक्षी मेरे घोंसले में आ जाएगा तो उसका वज़न की वजह से मेरा घोंसला इसी बारिश में ही टूट जाएगा। इसलिए कोई भी गौरी कवि का हेल्प नहीं कर रहा था। गौरी कवि रोती रोती एक दरख्त के नीचे बैठ जाती है। मैंने सुमन के साथ जैसा किया, भगवान ने मेरे साथ वैसा किया। काश कि मैं सुमन को कल जगह दे देती। आज जब मेरा घोंसला टूटना ही था तो कल बेचारी सुमन मेरे घर रह लेती तो मुझे ये गिल्ट फील नहीं होता। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मैं तो खैर अकेली हूँ, बारिश में कहीं भी छुप सकती हूँ। कल मेरी सहेली अपने अंडों के साथ थी, मैंने उसका हेल्प नहीं किया, शायद उसी की सज़ा मुझे मिल रही। सुमन चिड़िया अपने घर से सारी बातें सुन रही थी। वो अपने घर में बैठे बैठे ही आवाज़ देती है, नहीं गौरी, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। तुम्हें मेरी वजह से सज़ा नहीं मिल रही है। बारिश का मौसम है, घोंसला टूटना तो आम बात है। जैसे मेरा घोंसला टूट गया वैसे तुम्हारा घोंसला कमज़ोर होगा। सुमन, तुम मेरी बातें सुन रही थी? हाँ, ये मेरा घर है, तुम अंदर आ जाओ। जब गौरी कवि अंदर आती है, अंदर तो बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा सा घर था। हर चीज़, हर सामान जो कि एक बहुत ही खूबसूरत सा घर बना हुआ था, जो गौरी कवि के घोंसले से भी ज़्यादा खूबसूरत। वो देखकर उसे बहुत हैरत होता है। सुमन, इतना प्यारा घर किसने तुम्हें दिया? किसी ने नहीं, मैंने खुद तैयार किया। ये नारियल का खोल मुझे दिखा, मैंने आइडिया लगाया कि मैं इसमें रह सकती हूँ। फिर अब मैंने अपनी ज़रूरत के सामान को सेट किया और यहाँ पे रह रही हूँ अपने अंडों के साथ। अब मुझे अपने अंडों से बच्चे निकलने का वेट है कि कब ये तुम्हें आंटी आंटी कहें। हाँ हाँ डियर, तुम कितनी अच्छी हो। तुम मेरी इतनी बुरी बिहेव को डियर, तुम कितनी अच्छी हो। मेरे किए हुए इतने बुरे बिहेव को तुम इतनी जल्दी भूल गई। अरे मैं याद ही कब रखी थी, हम दोनों कल भी दोस्त थे और आज भी दोस्त हैं। बस ये ख्याल रखा करना कि एक दोस्त ही दूसरे दोस्त के परेशानी में हेल्प करती हैं। हाँ डियर, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मुझे बहुत शर्मिंदगी है इस बात की। आज से मैं कभी भी किसी के साथ ऐसा बिहेव नहीं करूँगी।